तो अभी हम हैं जियो डीएलटी पोर्टल के अंदर में और यहाँ पे हम टेम्पलेट रजिस्टर करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम टेम्पलेट्स पे क्लिक करते हैं और हमें कंटेंट टेम्पलेट रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ से हम चूज़ करेंगे सर्विस इन्फर्ड। अगर हम अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को मैसेजेस भेजना चाहते हैं, एसएमएस कैटेगरी में से हम जो भी हमारे बिजनेस का वर्टिकल है, जो कैटेगरी है वो हम चूज़ करेंगे अकॉर्डिंगली। जैसे अभी आज हम एग्जांपल ले रहे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, तो हम यहाँ से कंज्यूमर गुड्स एंड ऑटोमोबाइल्स चूज़ करेंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक कंटेंट का नाम देंगे जो कि सिर्फ हमारे रेफरेंस के लिए है, ताकि हम पहचान सकें कि ये कंटेंट हमने क्यों रजिस्टर करवाया था। ये हमने नाम एंटर कर दिया है। यहाँ से जो हमारे प्री अप्रूव्ड डीएलटी पे सेंडर आईडीज़ हैं या हेडर्स हैं, उनमें से हमें चूज़ करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, हमने टेम्पलेट को जिस सेंडर आईडी के अंडर में अप्रूव करवाया है वो टेम्पलेट उसी सेंडर आईडी से जाएगा, किसी और सेंडर आईडी से नहीं जाएगा। तो केयरफुली सेंडर आईडी चूज़ करें जिसके अंदर में आपको टेम्पलेट अप्रूव करवाना है। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि पीई नेम और ट्रेड नेम शुड बी मेंशन्ड इन द कंटेंट मैंडेटरली। इसका मतलब है कि जो भी आपका एंटिटी का नेम है या ब्रांड नेम है, कंटेंट में वो नाम कहीं ना कहीं आना चाहिए, चाहे शुरू में आए चाहे एंड में आए, लेकिन वो नाम इस कंटेंट का पार्ट होना चाहिए। तो अब हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का है, जिसमें हम एक इंश्योरेंस रिमाइंडर का मैसेज बना रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी हम कंटेंट टेम्पलेट क्रिएट करेंगे उसके अंदर एक वेरिएबल होना मैंडेटरी है। अगर आप सिर्फ एक मैसेज लिख देंगे जिसके अंदर वेरिएबल नहीं होगा तो ऑपरेटर उसको अप्रूव नहीं करेगा। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, डियर, वेरिएबल का फॉर्मेट है कर्ली ब्रेसेस हैश var हैश और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। ये एक फॉर्मेट है वेरिएबल का जो आप यहाँ पे लिखेंगे। ये चीज़ आपके नीचे भी लिखी हुई है इस बॉक्स के, अगर आप देख पा रहे हैं। और हम एक कंटेंट तैयार कर रहे हैं जिसमें डियर वेरिएबल योर बाइक इंश्योरेंस इज एक्सपायरिंग, और उसके बाद हम एक तारीख का वेरिएबल कॉल कर रहे हैं, और टू रिन्यू इंश्योरेंस यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। और लास्ट में हमने अपना एंटिटी का नेम मेंशन किया है, ब्रांड नेम मेंशन किया है, क्योंकि ये मैंडेटरी है। और इसके बाद हम सबमिट करेंगे इस टेम्पलेट को। Your template content is validated. Great. Are you sure? Yes. Confirm. Template name already exists. Okay. ये जो नाम है ये एक यूनिक नाम रहता है सिस्टम में, इसीलिए हमें हो सकता है किसी और ने इस नाम से टेम्पलेट को अप्रूव करवाया हो, इसीलिए हम इसके आगे कोई नंबर या कोई भी हम एक प्रीफिक्स या सफिक्स डाल देंगे ताकि हम अप्रूव करवा सकें इसको। तो ये सबमिट हो गया है अप्रूवल के लिए, और प्रोबेबली विद इन नेक्स्ट 24 टू 48 आवर्स के अंदर ये टेम्पलेट अप्रूव हो जाना चाहिए, अगर सब कुछ सही है तो। और देखिए हमारे पास एक इसकी कंफर्मेशन मेल भी आ गई है कि आपका सबमिट हो गया है। तो अच्छा, ये है टेम्पलेट आईडी। ये बेसिकली टेम्पलेट आईडी ही हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। एक बार ये टेम्पलेट अप्रूव हो जाएगा उसके बाद ये टेम्पलेट आईडी हमारे एसएमएस पोर्टल में ऐड करनी पड़ेगी टेम्पलेट के साथ, और यही आईडी वेरीफाई होगी डीएलटी के सर्वर पे। जब कोई टेम्पलेट अप्रूव हो जाएगा तो वो इस रजिस्टर्ड वाले कॉलम के अंदर में उसकी लिस्ट आ जाएगी आपके पास। जैसे कि ये देख पा रहे हैं, ये वो लिस्ट है जो हमारे दूसरे डीएलटी ऑपरेटर्स पे जो हमारे अकाउंट हैं उसके अंदर हमने रजिस्टर करवाया हुआ है। तो जब वो टेम्पलेट अप्रूव हो जाएगी वो टेम्पलेट भी इस लिस्ट का एक पार्ट हो जाएगा और यहाँ पे वो चीज़ विजिबल होगी। अब हम समझते हैं कि किस तरह से हम एक प्रमोशनल टेम्पलेट को अप्रूव करवा सकते हैं। यहाँ से हम प्रमोशन चूज़ करेंगे। ट्रांजैक्शन हम चूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ट्रांजैक्शन सिर्फ बैंक्स के लिए होता है। हम नॉर्मल इन्फॉर्मेशन मैसेज देंगे तो सर्विस इन्फर्ड है, अदरवाइज़ हम प्रमोशन चूज़ करेंगे अगर हम प्रमोशन मैसेजेस करना चाहते हैं। यहाँ पे है कंटेंट आईडी टेम्पलेट नेम, ये ऑप्शनल है, अगर हमने करवाया हुआ है तो ठीक है अप्रूवल, अदरवाइज़ हम इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक टेम्पलेट का टाइप डालेंगे कि हम एसएमएस कर रहे हैं, कैटेगरी चूज़ करेंगे, अगेन हमें एक यूनिक टेम्पलेट नाम चूज़ करना है, वो हेडर चूज़ करना है प्रमोशन का जो हमने प्रमोशन में पहले से अप्रूव करवाया हुआ है। ये एक न्यूमेरिक हेडर है 6 डिजिट्स का,
जो प्री अप्रूव्ड हेडर है हमारे अकाउंट के अंडर में, यहाँ पे भी हमें केयरफुल रहना पड़ेगा कि किस हेडर के अंडर में हम वो टेम्पलेट अप्रूव करवा रहे हैं। और यहाँ पे अगेन सेम वही हम एक मैसेज टाइप करेंगे जो भी हमें अप्रूव करवाना है टेम्पलेट। प्रमोशन में हमें वेरिएबल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए हम जो मैसेज भेजना चाहते हैं वो हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, पर लास्ट में हमें ज़रूर अपनी कंपनी का या जो हमारी प्रिंसिपल एंटिटी है उसका नाम देना पड़ेगा। यहाँ पे हम एक मैसेज और टाइप करके एक एग्जांपल देखते हैं कि हम किसी को ऑफ़र देना चाहते हैं या डिस्काउंट ऑफ़र देना चाहते हैं, तो हम वो मैसेजेस भी प्रमोशन के अंदर अप्रूव करवा सकते हैं। ये मैसेजेस हम अपने इन्फॉर्मेशन या सर्विस इन्फोट के अंदर अप्रूव नहीं करवा सकते क्योंकि ये प्रमोशनल है और प्रमोशन मैसेज सिर्फ प्रमोशनल रूट से ही डिलीवर होंगे। तो यहाँ पे हमने अपना मैसेज टाइप कर लिया है और इसके बाद हम अपनी इसमें एंटिटी का नाम ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है कि एंटिटी का नाम यहाँ पे मैंडेटरी होना चाहिए कंटेंट में, इसीलिए हम यहाँ पे पीसी एक्सपर्ट मेंशन कर देंगे सो दैट टेम्पलेट अप्रूवल में कोई प्रॉब्लम ना आए। और अब हम इस मैसेज को सबमिट कर देंगे। कंफर्म, यस, ओके। तो ये मैसेज भी सबमिट हो गया है अप्रूवल के लिए और हमारे पास एक नोटिफिकेशन मेल भी आ गई है। तो ये तरीका है बेसिकली कंटेंट टेम्पलेट को सबमिट करने का, और अप्रूवल होने में प्रोबेबली 24 से 48 घंटे का समय लगता है, तो उस समय के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। अगर सब कुछ सही है टेम्पलेट में, कंप्लाइंसेस को वो फॉलो करता है, तो ये टेम्पलेट अप्रूव हो जाएगा और उसके बाद हम इन टेम्पलेट को यूज़ करते हुए मैसेजेस को आगे सेंड कर पाएंगे।